क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और 10.4 के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। 10.4 जो एक्सरसाइज आपकी है इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व इनके बारे में करते हैं। तो लेकिन इससे पहले हमने कुछ थ्योरम्स की थी जो 10.6 है और 10.7। तो जो प्रमेय थी आपकी 10.6 थोड़ा सा रिकॉल कर लें ताकि इस्तेमाल करते हुए दिक्कतें ना आए। उसमें कहा था कि अगर कोई सर्कल हमारे पास में हो 10.6 के अंदर, ठीक है, और कोई दो जीवाएं हम ले लें, जैसे ए बी है और आपके पास में सी डी है ना, सी डी है। अगर ये लंबाई में बराबर हो, मतलब यदि, ध्यान रखना है कि यदि कि ए बी बराबर आपके पास में सी डी हो, जीवाओं की लंबाइयां अगर बराबर हो तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। अगर ये O है, ये M है, ये N है, तो हमें ये पता था कि जो OM होगी तब हम ये कह सकते हैं OM जो होगी वो ON के बराबर होगी, है ना। या ये कह सकते हैं, शब्दों में हमने लिखा था कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो प्रमेय एक और की थी और प्रूव भी किया था इंट्रोडक्शन के 10.7, उसमें इसका उल्टा था कि अगर मेरे पास में कोई भी सर्कल है और इसके अंदर दो जीवाएं हों, है ना, दो जीवाएं ऐसे ले लो, कैसे ऐसे बना लो, चित्र ऐसे बना लो, जीवाएं बनानी है। ऐसा कोई अंडरस्टूड नहीं है कि ऐसा मैंने इस पर में बनाया, ऐसा इस पर में बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको सही लगता हो, जीवाएं होनी चाहिए। इसके अंदर ये कहा था कि अगर हमारे पास सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, अगर हमारे पास में बराबर डिस्टेंस पर दो जीवाएं हों, ठीक है, तो लेंथ में भी बराबर होती हैं, लंबाइयों में भी बराबर होती हैं। कि यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं m कह दूं, इसको मैं n कह दूं, तो अगर 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 यदि OM ON के बराबर हो, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस ये वाली बराबर हो, 90 डिग्री एंगल होगा ही होगा कि दूरी 90 डिग्री पे ही नापी जाती है, तो मेरे भाई तब हम ये कहते थे कि लंबाइयां जो हैं जीवाओं की भी बराबर होंगी। ये हमने दो थ्योरम की थी। अब इनका और पहले वाली थ्योरम्स का यूज करते हुए हम लोग पहले जो थ्योरम्स पढ़ी हैं, 5 थ्योरम इससे पहले पढ़ी थी हमने, है ना, उसका रिकॉल जरूर कर लेंगे। और मैं अब भी कह रहा हूं कि जब मैं 10.5 एक्सरसाइज कराऊंगा उससे पहले मैं एक बार सारी पर मैं दोबारा से आपको एक तरीका बताऊंगा याद करने का कि कैसे आपको वो पूरी याद हो जाए, क्योंकि पर में आगे बहुत आनी है, तो इसीलिए स्टेटमेंट सबके अच्छे से याद होने चाहिए। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद करने में बड़ी समस्या होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दूं, है ना। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पे बेटा एक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है आपकी 10.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, ठीक है, फिगर दिमाग में बननी चाहिए। तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा यानी कि जो कॉमन क्रोड है इनकी, उसको हमें निकालना है, उसकी लंबाई निकालनी है। तो ये बढ़िया बात है कि एक तो बढ़िया क्या मतलब, एक तो बड़ी त्रिज्या का वृत्त है, एक छोटी त्रिज्या का वृत्त है, तो वो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं दो पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब है कि एक अगर वृत्त ऐसा बना लिया हमने, ठीक है, ओके, और दूसरा हमने इससे थोड़ा सा छोटा बना लिया ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला इसका सेंटर सपोज कर लेते हैं O है मेरे पास में, है ना, O है, और इस वाले के सेंटर को मैं बोल देता हूं O डैश है। क्या है? O डैश है। और इंफॉर्मेशन और क्या दी गई है, हमें कहा गया है इसकी जो रेडियस है, कहीं भी लिख लो ऐसे रेडियस बना करके, ये रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर है ना, और इसकी जो रेडियस है एनीवेयर ये 3 सेंटीमीटर। याद रखने के लिए बनाया, चित्र में कोई हिस्सा नहीं होगा इस लाइन का। भाई साहब कह रहे केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है बेसिकली। तो इनके बीच की जो दूरी ये रहेगी, ये वाली, यहां से ओ डैश है ना आपके पास में, ओ डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास में चित्र से अगर हम देखें, मैं सवाल को जब हल करूंगा तो कुछ बातें लिखनी भी पड़ेगी ना साथ साथ, ठीक है। तो जो ओ डैश है, तो सबसे पहले लिख लो कि हमारे पास में माना, ठीक है, दिया है दो वृत्त,
दो वृत्त यहाँ पे दिया है, शब्द लिख लो, दिया है, क्या दिया है उसको जरा लिख लेते हैं ना। दो वृत्त, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं, ठीक है, आपके पास में क्रमशः एक की तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक बात और, तथा केंद्र हम मान लेते हैं, केंद्र ओ डैश, केंद्र क्रमशः लिख लो सभी, क्रमशः है ना, ओ डैश है। ओ डैश जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी हमें 4 सेंटीमीटर दी है, चेक कर लो, दे दी गई है ना, 4 सेंटीमीटर दे दी गई है। और एक यहां लिख लो, दोनों वृत्त परस्पर आपस में काट रहे हैं ना, परस्पर ए कोमा बी बिंदुओं पर मतलब जहां पे काट रहे हैं, इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, ये ए और बी बिंदुओं पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी जो है, ए बी का मतलब जब मैं ए को बी से ज्वाइन करूंगा, ए बी दोनों वृत्तों की, ठीक है, वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है ना, उभयनिष्ठ जीवा है। आप देख भी पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि ए बी जो है ये इस बड़े वृत्त की भी त्रिज्या है, और ए बी जो है वो छोटे वृत्त की भी त्रिज्या है। तो मेरे को जो निकालना है बेसिकली इसकी लेंथ निकालनी है, कि कितना है। तो कैसे क्या किया जा सकता है, तो अगर मैं एक काम कर लूं, इसके अंदर मैं इसको ए को ओ से ज्वाइन करा रहा हूं ऐसे करके यहां, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको 5 सेंटीमीटर कह देंगे, ठीक है ना आपके पास में। और बेटा इसी तरीके से मैं इस ओ डैश से मैं इसको मिला दे रहा हूं, ओ डैश से, ठीक है, इस ओ से। तो आई थिंक एक बात और कंफर्म है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, आप इसको भी हटा दो यहां से। अब ये जो पॉइंट है इसको आप एम कह लो, है ना, एम कह लो। और अगर हम इसको एम कहेंगे तो क्या हो सकता है, ये एंगल 90 है, कंफर्म है 90 है। आप कहोगे सर क्यों, अरे 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 ये वृत्त है, इस वाले की बात करें, ये ए बी जीवा हो गई है ना, ये भी जीवा हो गई, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ही है, तो है ये आपका क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ही तो है, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। तो भाई इतना होने के बाद हमें करना क्या है, बेसिकली इसको मैं कह लेता हूं, ये x मान लेता हूं, इसको ऊपर वाले को मैं x मान लेता हूं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से OM निकाल लेता हूं, OM, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है AMO, एक समकोण त्रिभुज है। इसी तरीके से AMO डैश भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें से मैं निकाल लेता हूं OM, इसमें से निकाल लेता हूं मैं MO डैश। फिर अगर मैं OM निकाल लेता हूं, है ना, O डैश M निकाल लेता हूं, तो इन दोनों को जोड़ करके मैं 4 के बराबर रखूंगा। मतलब कैसे कि OM प्लस MO डैश इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 के। और इसकी हेल्प से फिर मैं इस x का मान निकाल सकता हूं। तो आप एक काम और कर लें, चित्र से, है ना, हम बात करते हैं चित्र से जो ट्राइंगल है मेरे पास में, कौन सा ट्राइंगल AMO में बात करते हैं। आपको होता है 5 का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग जो होता है, या लिखना चाहो तो लिख दो पूरा, कि जो AO का वर्ग होगा दैट इज इक्वल टू
ए एम का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग या ओ एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग, ऐसा कुछ नहीं, एम ओ का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या किया, इस समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया, और ये थी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें इंफॉर्मेशन क्या है, हमें पता ए ओ जो है वो 5 है, तो ये 25 हो जाएगा। ए एम को हमने सपोज एक्स कह लिया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। और ओ एम जो है ओ एम हमें निकालनी है, ओ एम का, क्योंकि मैं ओ एम निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी, का होल स्क्वायर। ये x इसको लिख लो, यहाँ लिख लो कि ए एम बराबर हमने x जो है ये माना है, ऐसे क्या कर लिया हमने, माना है, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने एक बात लिखूं कि ओ एम का जो वर्ग है वो बराबर जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, या आपके पास में जो ओ एम आएगा वो आपके पास में आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, क्लियर है। वर्ग घटेगा अंडर रूट, प्लस माइनस चिन्ह आता है तो माइनस को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दूरियों की बात हो रही है, और दूरी कभी माइनस में नहीं आती, तो हम प्लस वाला ही कंसीडर कर लेते हैं। इसको इतना विराम देके छोड़ दो, इसको ये छोड़ दो 1, इसको 1 बना के छोड़ दो। अब एक ट्रायंगल और आपको दिख रहा है जो छोटे वृत्त में बन रहा है, वो बन रहा है ए एम ओ डैश, है ना, ए एम ओ डैश में अगर मैं निकालूं सेम प्रोसीजर से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, सेम प्रोसीजर से, तो जो आपका ओ डैश एम होगा ना, ओ डैश एम वो इक्वल आ जाएगा, देख लो ना। अगर यही काम हम इस छोटे से ट्रायंगल में कर लें कि जो ये ओ डैश है, ये एम है, ये ए है, तो अगर यही काम, ये आपको पता x है, ये आपको पता 3 है, तो अगर इसको निकालूंगा तो कर्ण के वर्ग में से 9 में से इसका वर्ग घटाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, और इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा ओ डैश एम के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो वर्ग घटाऊंगा तो उसमें भी तो कंडीशन ये बन जाएगी जो मैंने लिखी है अभी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी सेकंड कंडीशन बन गई। अब एक्चुअली हमें एक बात पता है और उसी का मैं यूज कर लूंगा और उसी को बड़े प्यार से आंसर के लिए इस्तेमाल में ले आऊंगा। वो क्या है, चूंकि मेरे को पता है कि ओ एम में अगर मैं एम ओ डैश जोड़ देता हूं तो मेरा 4 सेंटीमीटर मिलता है। ये कहा है ना केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी डिस्टेंस ही तो है, तो इसको 2 टुकड़ों में कर लिया कि ये और ये। इसका वैल्यू आपने निकाला अभी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ, ये निकाला 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन बन गया, द्विघात समीकरण का लगभग बन रहा है, लेकिन मैं बताता हूं करने का तरीका क्या है। इस वाले आइटम को उठाकर उधर ले जाओ, देखो अंडर रूट दिस इंप्लाइज 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इतना करने के बाद आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, और फिर देखते हैं क्या होता है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका तो छती हट जाएगी, वर्ग इसका तो जब होगा, इसका जब वर्ग होगा तो बेटा ये तो आपके पास में स्क्वायर हट जाएगा, इसमें इसका हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप लोग समझदार हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका अंडर रूट का स्क्वायर जब होगा भाई, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो केवल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही मैंने यूज किया है यहाँ। माइनस के 2ab का मतलब है 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, ये 25 है इधर, और 16 और 9 ये भी 25, तो ये कट जाएगा पूरा, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, इधर बचा 0 इज इक्वल टू माइनस के 8 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको भी खत्म कर लो तो केवल 9 माइनस ये आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ऊपर देख लो, यहाँ पे देख लो ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यह आया आपका कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो सब बच्चे जानते हैं इसको अंडर रूट 3 इंटू 3 लिख लेंगे प्लस माइनस में, और x इक्वल टू एक तो प्लस का 3 एक माइनस का 3, माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है वो 3 आ गया। तो ए बी जो होगा वो आपके पास में 2x ही तो होगी, 2 इंटू एक्स। भाई ये केंद्र से जब लंब डाला गया है तो जीवा को समद्विभाजित कर रहा है ना भाई। ओ से लंब डाला, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब ऊपर वाला हिस्सा जितना उतना नीचे वाला। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 3, तो यानी कि 2 तिया 6 सेंटीमीटर। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन कुछ लोग अजीब तरीके से सवाल करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। तो ये सवाल आपका हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का दूसरा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्या क्या रहा है जरा देखते हैं कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, आपस में काट रही हैं। दो जीवाएं ऐसी हैं जो आपस में काट रही हैं, अभी बनाएंगे चित्र, है ना। तो कहता है कि सिद्ध करो कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे, ठीक है, ओके। तो समझ में आ चुका है। तो अब सिर्फ हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज कर लो ये हमारा एक वृत्त है ना, वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर दो जीवाएं हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर लो कि एक जीवा तो मैंने ले ली ये, ठीक है, इसको मैंने ए बी कह दिया, ओके, और दूसरी जीवा है इसी के बराबर है, मैंने इसको दूसरी को सी डी कह दिया, ये सी है और ये वाली हमारा ये डी पॉइंट है। और सपोज कर लो ये आपस में यहां काट रही हैं। हमें ये कंफर्म है कि दोनों जीवाओं की लंबाइयां जो हैं आपस में बराबर हैं। और बेटा हम ये भी कह दें, क्या कहते हैं कि इस पॉइंट को मैं ई बोल दे रहा हूं जहां ये आपस में काट दे रही हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, वैसे बेसिकली समझे तो वो कहता है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब क्या है कि जो ए ई वाला पोर्शन है इसका, ये वाला खंड जो है वो इसका संगत ये बनेगा, वो ई डी के बराबर है ना। और जो बी ई वाला जो है यानी कि ई बी जो है वो हमारा ई सी के बराबर है। तो ये दो चीजें प्रूव करनी है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर दिखाना है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर हमें दिखाना है। तो यही हमारा मेन लक्ष्य है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, ओके। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनको लिख लो, दिया क्या है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिया क्या है, दिया है एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त, इसके केंद्र को हम लोग कह लेते हैं ओ, है ना। एक वृत्त, एक ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ, ठीक है ना, केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, जिसमें, ठीक है, आपके पास में जिसमें जीवाएं, दो जीवाएं, कौन कौन सी जीवाएं, ए बी तथा सी डी, है ना, आपके पास में सी डी, ए बी तथा सी डी इस प्रकार हैं। किस प्रकार है भाई बताते हैं, इस प्रकार हैं कि उनकी लंबाइयां बराबर है ना। तो ए बी बराबर है सी डी के, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और आपस में काट भी रही हैं। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया ना, और नहीं दिया ना, ओके, कोई नहीं, बाकी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे को जो सिद्ध करना है यहां लिख लेता हूं मैं, मुझे सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना उसको लिख लेता हूं, संगत भाग बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि अभी बताया मैंने कि जो ए ई है इट शुड बी इक्वल टू ई डी, है ना, या डी ई के, है ना। और तथा एक चीज और, दूसरा हिस्सा हमारा है इसका कि जो सीई है, जो सीई है वो बराबर होना चाहिए बीई के, है ना, बीई के। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी, और तभी बात बन पाएगी, बिना त्रिभुज के बात नहीं बन पाएगी। और रचना के लिए सबसे पहली बात तो इसके सेंटर को हम लोगों ने ओ कहा है, देखो ओ कहा है ना हमने, ओ केंद्र, तो ओ दिखा दो इसमें कहीं को।
तो मैं यहाँ कहीं ओ दिखा दे रहा हूँ, है ना, सही दिखा रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, ओ, ये मेरा ओ है। और जब मैं ओ को ई से मिला दे रहा हूँ, पहली बात तो ये है, और मैं एक काम और करता हूं कि इस सेंटर से इन दोनों जीवाओं पर लंब डाल देता हूं ऐसे करके, एक लंब ये हो गया और बेटा एक लंब ये हो गया। बड़ा आसानी से क्वेश्चन होगा, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और एक बात और बता दें, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन चलिए तीसरे में बात अभी दिमाग नहीं घुसाते। इस वाले पॉइंट को कह लो कुछ भी, इसको कह लो कुछ भी, इसको मैं कह देता हूं जी, ए बी सी डी ई एच इसको कह दो, चलो एच जी इसको कह दिया मैंने, एच जी तक आ गए ना, ओके। बेसिकली मैं करूंगा क्या, मुझे करना क्या है, मुझे जब इसको प्रूव करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स के अंदर बात कर लूं, जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, और इनको मैं सर्वांशम दिखा दूं और किसी तरह ये दिखा देता हूं कि जो जीई वाला हिस्सा है ना वो ई एच के बराबर है, तो बात बन गई। मतलब देखिए, इस जीई में मैं ए जी जोड़ दूंगा तो मेरा ए ई निकल आएगा, इस ई एच में मैं एच डी जोड़ दूंगा तो मेरा ई डी निकल आएगा ना। लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी है, ऐसे नहीं आएगा। तो रचना में हमने क्या किया कि केंद्र जो हमारे पास में है, केंद्र ओ से ए बी तथा सी डी पर लंब क्रमशः, ठीक है, एक तो कौन सा बनाया मैंने, इस पे बनाया ओजी कोमा ओ एच, ठीक है, नहीं खींचो, ये हमने खींच दिया, खींचो या खींचिए जो भी है, खींचा लिख लो ना, हमने किया है ना ये काम, है ना। चलिए, तथा एक काम और किया है, ओ को ई से, ठीक है ना। ई क्या है, वृत्त की दो जीवाएं हैं, यहां लिखना चाहिए दो जीवाएं, यहां पे थोड़ा ध्यान दें, लिखना चाहिए ई के बारे में भी ना, दो जीवाएं ए बी तथा सी डी हैं जो परस्पर ई पर प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये लाइन ई के बारे में भी आप लिख देंगे इसमें थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है, ओके। तो ओ को ई से मिलाया मैंने, खुद ही मिलाया, तो मिलाओ क्यों, दूसरा थोड़ा आदेश दे रहा है। अब अगर मैं हल पे जाऊं, क्वेश्चन को प्रूफ पे जाऊं, इनके उत्पत्ति पे जाऊं, मुझे करना क्या है, ठीक है, प्रूफ पे जाऊं तो क्या करना है, सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं मैं आपके सामने। मेरा जो एजी है, ध्यान से देखना, एजी है वो मेरा जी बी के बराबर होगा। मतलब भाई ये एजी इस जीबी के बराबर होगा, चित्र में नहीं दिख रहा होगा आपको। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये लिख सकते हैं आप, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लेकिन एक बात और सुनो, हमें एक चीज और भी क्लियर होगी, वो ये क्लियर होगी, मैं शुरुआत यहां से नहीं करता, मैं लिखता हूं, इसे शुरुआत करता हूं इस वाली चीज से। मेरा जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, दोनों बराबर हैं, तो ए बी का जो आधा होगा वो बराबर होगा सी डी के आधे के, है ना। और ए बी का जो आधा होगा, ए बी का आधा जो हमारा होगा वो ए जी होगा, है ना, वो होगा ए जी होगा, तो वो बराबर होगा सी डी का आधा हमारा एच डी के बराबर, और ये भी बराबर होगा, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, यहां पे बराबर थोड़ा ही चलेगा क्योंकि ये बराबर है, तो दिस इंप्लाइज आएगा, मतलब इसका मतलब आगे की तरफ देख रहा है। और इतना और आप ध्यान रखो कि केवल ए जी थोड़ा ही आधा है, जी बी भी तो आधा है, तो जी बी भी इसके बराबर ही होगा, जी बी, और ये आपके पास में फिर जी बी हमने जब लिख दिया तो एच सी बी इसके बराबर होगा ही होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो जो मैंने लिखी है? और ये बहुत जरूरी बात लिखी है, ये जो बात लिखी है बहुत जरूरी बात लिखी है, इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है आपके लिए कि ए बी का जो आधा है, ये ए बी है, इसका आधा ये होगा ना, चित्र में नहीं दिख रहा था ये आपको, क्योंकि सेंटर से जो लंब डलना चाहिए था वो लंब जो है आई थिंक ऐसे डलना चाहिए था, तब ये हमारे पे यहाँ जी पॉइंट बनेगा। और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ कर लो, यहाँ पे एच, तो ये आपके पास में एच पॉइंट बनेगा, ये एंगल 90 के आपके बनेंगे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए हमने कहा है
कि ओ जी जो है इस ए बी को भी समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब ए जी जितना है उतना जी बी होगा। ओ एच जो है इस सी डी को भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि सी एच जितना है उतना ही एच डी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अब मेरे भाई बस वही काम जो मैंने शुरुआत में कहा था, दो ट्रायंगल मेरे पास में, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे सर्वांग क्षमता दिखानी किसी तरह। तो मैं उठाता हूं जो ट्रायंगल है मेरे पास में ओ जी ई, एक तो ट्रायंगल मेरा ओ जी ई है, ओ जी ई, ओ जी और ई, तथा दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल आपके पास में ओ एच और ई, ओ एच और ई, मतलब ओ जी और ई इस वाले की बात कर रहा हूं, और ओ एच और जी इस वाले की बात कर रहा हूं। अंदर की तरफ जो दो ट्रायंगल है, ये क्या क्या चीजें बराबर हैं, क्या क्या कॉमन है, जरा लिखे हैं, में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि जो ओ जी ई है बेसिकली वो बराबर है एंगल ओ एच ई के, और ये दोनों की दोनों 90 डिग्री के हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, और एक बात और दिख रही है इनके अंदर, अगर देखा जाए कि जो ओ ई है वो ओ ई के बराबर है, चेक कर लो, ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि दोनों 90 हैं, और ये जो ओ ई है वो दोनों में कॉमन है, कतई कॉमन है। अब हमने क्या करा, दो चीज हमने दिखा दी, दो चीज दिखा दी कि ये वाली जो एंगल है ये इसके बराबर, और बीच वाली लाइन जो है वो कॉमन दिखा दी। एक बात और सुनो, अगर मैं कह दूं ओ जी जो है वो ओ एच के बराबर होगा, तो क्या किसी को दिक्कत होगी क्या? नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें ये कहा गया है जीवाएं समान हैं, और समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, परमेय नंबर पढ़ी है हमने। तो ये लिख सकते हैं यहां पे, चूंकि इसका कारण लिखा जा सकता है, चूंकि आपका ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, इस कारण मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब ये सीधी सीधी बात हो गई मेरे भाई, आर एच एस सर्वांग क्षमता बन गई, ये राइट एंगल बन गया, ओ ई इसका कर्ण बन गया, हाइपरटेन्यूज साइड बन गई, आर एच एस सर्वांग क्षमता से, ठीक है ना बेटा। हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है आपका ओ जी ई वो सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल ओ एच ई के, नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहां से आप यहां की तरफ बढ़ेंगे, बोर्ड हमारे पास अब पर्याप्त है, बड़ा है। अगर ओ जी ई ओ एच ई के सर्वांगक्षम है तो सीधी बात है जीई एच ई के बराबर होगी, तो जो जीई होगी, जीई जो होगी, ठीक है ना, आपके पास में जीई वो एच ई के बराबर होगा सीपीसीटी से, दो त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। मेरे भाई ये जो निकला है ना, ये चाबी निकली है इस क्वेश्चन की, है ना, ये चाबी निकली है इस क्वेश्चन की। तो जब चाबी निकल आई है तो अब आगे कैसे बढ़े? अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ही जरूरी बात है। अब जीई जो है, जीई बराबर एच ई है। अच्छा एक बात सुनो, मैं इस तरफ ना एजी जोड़ दे रहा हूं और इस तरफ भी मैं एजी जोड़ दे रहा हूं, तो दुनिया की कोई ताकत है मुझे मना कर दे? नहीं है ना, क्योंकि मैंने एजी एजी दोनों तरफ जोड़ दिया। और अगर देखा जाए हमारा जो एजी है, ऊपर मैंने लिखी थी ये बात, एजी जो है वो एच डी के बराबर है, क्योंकि इसका तो साथ इसका इन दोनों का तो साथ निभ जाएगा, ये दोनों तो मित्रता कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एजी प्लस जीबी, मतलब जीबी नहीं, सॉरी ए बी ए जी ये वाला हिस्सा प्लस जीई, ये आपका ए हो जाएगा। लेकिन एच ई में ये जोड़ के हम क्या हासिल कर रहे हैं? कुछ नहीं हासिल कर रहे, तो इसलिए इसको हम इससे रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये भी तो दोनों बराबर हैं, ऊपर लिखा है मैंने, तो यहां पे मैं ए जी प्लस जीई तो मेरा है ही है बराबर एच ई है ही है, मैं इसको लिख रहा हूं ए जी को एच डी लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? एच डी। और यहां लिख दो चूंकि हमें पता है कि जो ए जी है वो एच डी के बराबर है, तब उसको अकल आएगी चेक करने वाले को। अब एजी प्लस जीई जो होगा, एजी प्लस जीई जो होगा वो तो ए ई हो जाएगा ना, ए ई बराबर
ध्यान से देखना बेटा, EH या HE प्लस HD, ये पूरा का पूरा, ये आपका कितना हो गया, ये ED नहीं हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ED या फिर DE या फिर DE। चेक कर लो, चेक कर लो, एक पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, ये वाला चेक कर लो इसको अच्छे से, हो गया प्रूफ आपका, ओके। चलिए अब मेरे पास बचता है दूसरा हिस्सा, इनके मुझे इस CE को इस EB के बराबर कैसे दिखाना। हमें कुछ भी और काम नहीं करना है, ट्रायंगल्स में और कुछ काम नहीं करना है, हम इसी से प्रूव करेंगे। और इसी से प्रूव कैसे करेंगे, अभी देखो कैसे करेंगे। यहां के बाद आप लोग डबल स्टार से देखना शुरू करोगे, यहीं पे देख लो तो बात बन जाएगी डबल स्टार से। अब मेरे भाई सुनो, क्या सुनोगे कि अगर 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 इस हमने निकाला AG, ठीक है, हमने क्या निकाला, अभी क्या निकाला है, हमने निकाला AE बराबर DE, प्रूफ कर दिया है। तो एक बात सुनो, जब AE हमारा DE के बराबर है, और आपको तो इतना कंफर्म है ही, AE हमारा DE के बराबर है ना। एक मिनट हो जाओ, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में, लास्ट वाले पार्ट को करने भाई साहब, मतलब हो सकता है, सामान्य बात है, आप लोग भी सोचें, हम भी सोचते हैं, और इसको कैसे करना है, GB बराबर अगर हम CF ले लें, हाँ ठीक है, हाँ हो गया यार, काहे चक्कर में पड़े हो। देखो हम एक बात बता, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो GB है वो CF के बराबर है, चेक कर लो। GB जो है, ये जो GB है, ये वाला GB, ये इस CH के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। CH के, आई एम सो सॉरी, CH के CH नहीं लिखा हुआ, यहाँ SC लिखा हुआ है, तो आप HC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। SC के देख लो कि जो आपका GB है लास्ट वाले पोर्शन में, वो इसके बराबर है। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दूं, है ना, इसको फर्स्ट कह दूं, और अभी हमने एक प्रूफ की थी बात, ये थी सेकंड वाली, ये हमारी थी, ये तो प्रूफ की थी हमने, इसको आप कह लो GE है ना, हाँ इसको कह लो आप फर्स्ट, और इसको कह लो आप सेकंड, और एक काम करो, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा दो, तो देखो क्या बनेगा कि GB माइनस GE वो बराबर होगा HC माइनस SC माइनस HE। कर सकते हैं ना भाई, जब दो समीकरणों घटाते हैं तो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड करती है। अब चित्र में आओ, अब ऐसे नहीं समझोगे आप, चित्र में आओ, ये मेरी लाइन थी, ऐसे समझाता हूं मैं, ये मेरा G था और ये B था, इसमें बीच में कहीं पॉइंट E था। अब ध्यान से सुना, इस GB में से जब मैं ये बीच वाला हिस्सा घटा दूंगा तो क्या बचेगा, BE नहीं बचेगा क्या, तो ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे BE, बताओ कोई मना कर रहा क्या, बराबर। सिमिलरली अब इस HC में से, इस पूरे में से जब ये वाला हिस्सा घट जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर वाला बचेगा ना CE। चेक कर लो भाई, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, तो इसको जरा समझ लें अच्छे से, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपकी स्क्रीन पे बेटा दूसरा क्वेश्चन अभी किया था, ये तीसरा क्वेश्चन उपलब्ध है, और बेटा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है दूसरे क्वेश्चन का, वो मैं कर चुका हूं उसी के अंदर। लेकिन आप लोग कहोगे सर अपने आप को बचाना चाह रहे, क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो चलिए, कह रहे यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, मतलब पहले वाला क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है, तो सिद्ध करो कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं पर समान कोण बनाती है। मतलब क्या है, इसको जरा एक पहले अच्छा सा चित्र बना लें, है ना, आपके पास में। सपोज कर लो कि हमारे पास दो जीवाएं हैं, एक जीवा हमारी ये AB हो गई, है ना, और दूसरी जीवा को हम कहते हैं, सपोज कर लो ये CD हो गई, है ना, CD हो गई,
और जो आपस में बेटा ई पॉइंट पे कट कर रही है, हम ई इसको मान लेते हैं, और इसके सेंटर को हम लोग सपोज कर लो यहां कहीं एक सेंटर बना लेते हैं ओ, है ना, इसके सेंटर को हम ओ कह लेते हैं। और कह रहा है कि क्या कहा है, प्रतिच्छेद बिंदु ई है, हाँ, केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा आई है, ये जीवाओं पर समान कोण, मतलब ये वाला जो कोण है वो इसके इक्वल हमें दिखाना है। बहुत बढ़िया, आराम से यार, अभी आराम से, क्योंकि हमने अभी किया है ये काम। तो पहले लिख लो जो दिया है, जो नहीं दिया है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लो, है ना। चलिए, तो मुझे दिया क्या है, बेसिकली यहां पे मैं लिखता हूं दिया है, ठीक है, हम लिखते हैं दिया में क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र ठीक है ओ है, ठीक है नहीं, वृत्त की, ठीक है ना, वृत्त की जीवाएं, हम जीवाएं बोल देते हैं, ए बी तथा सी डी परस्पर ई पर वृत्त की समान जीवाएं कहते हैं ना, या समान जीवाएं, तो एक शब्द लगा दे, क्या दिक्कत है, बराबर है ना, समान जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ई पर प्रतिच्छेद करती है ना, ई पर प्रतिच्छेद आपके पास में करती हैं, प्रतिच्छेद आपकी करती हैं, ठीक है, ओके ओके। समान जीवाएं हैं तो ए बी बराबर सी डी है, चाहे तो लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो इस सेंटेंस से भी काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद और कुछ हमें दिया है, नहीं छोड़ो, अब हमें लिखना सिद्ध करना है, और व्हाट वी वांट टू प्रूव, हमें करना है कि जो एंगल है ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई डी, मेरे को प्रूव करना है, यानी कि ये वाला एंगल इधर वाला इसके बराबर दिखाना। तो इसको प्रूव करते हैं, इसके लिए त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, और मैं रचना कर लेता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इन बच्चों ने पहले वाला क्वेश्चन समझा होगा ना, वो समझ रहे हो, सेम टू सेम चल रहा है क्वेश्चन। तो क्या करोगे आप, ओ से ए बी तथा सी डी पर लंब डाला, ठीक है, हमने ये करा, मैंने एक लंब तो डाल लिया यहां पे ऐसे करके, इस पॉइंट को मैंने वही कहता हूं जी, जो अभी पिछले पॉइंट में कहा, इसको कह दिया मैंने, यहां पे लंब डाल दिया मैंने, इसको कह दिया मैंने एच। जब हमने इसको लंब डाला है तो बेटा ये कंफर्म है, ये 90 है, और ये भी हमारा 90 ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओ से ए बी और सी डी पर लंब डाला, ओके, कंफर्म हो गया। चलिए अब देखो मैं अब प्रूफ कर रहा हूं उत्पत्ति कैसे लिखते हैं यार, मैं भूल जाता हूं बार बार ये हिंदी के शब्द, अंग्रेजी में प्रूफ लिखना बड़ा आसान होता है, और उत्पत्ति लिखना मुझे यार बड़ा कठिन लगता है। उत्पत्ति है कहीं लिखा हुआ है आपके, हाँ उपपत्ति, ठीक तो लिख रहा हूं मैं, ओके, उत्पत्ति, अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, प्रूफ लिखना बढ़िया है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे पास में ओ जी ई, अभी दिखाता हूं, रुको तथा मैं लिख लूं एक बार, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा ओ एच और ई में, मतलब कौन सा, ओ जी ई ये वाला और ये वाला, दोनों, है ना, ध्यान से देख सकते हो। इन दोनों में एक बात क्लियर है कि जो ओ जी ई एंगल है वो बराबर है एंगल ओ एच ई के, क्योंकि दोनों 90 है, और हमने ये रचना में किया है, ये 90 है, और ऐसा हमने रचना से लिया है, जो हमने रचना की है ना, जो हमने रचना की है। उसके बाद में बेटा हम लोगों को एक बात और क्लियर है कि जो आपका ओ ई है, ओ ई वो ओ ई के ही बराबर है, और क्योंकि ये कॉमन है दोनों साइड, क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब दो चीजें मैं दिखा चुका हूं, ये वाली चीज तो कॉमन है ही है, ये वाला एंगल जो है आपके पास में ये है ये। अच्छा एक चीज और देखो,
अगर मैं OG को OH के बराबर लिखता हूं तो कारण समझ में आएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है? कारण है क्योंकि आपको पता है OG जो है वो केंद्र से जीवा की दूरी है AB की। जो AB आपकी जीवा है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? OG है। CD जो जीवा है वो केंद्र से OH दूरी पर है। और चूंकि जीवाएं दोनों बराबर हैं तो समान जीवाओं की दूरी केंद्र से समान होती है। तो यहां लिख सकते हो समान जीवाएं, ठीक है, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर, ठीक है, दूरी पर होती हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल जो OGE है वो सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल OHE के। क्यों? किससे? RHS सर्वांग क्षमता के नियम से। यही काम मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, सर्वांग क्षमता से। और अगर सर्वांगसम है तो फिर बेटा ये वाला एंगल जो हमें प्रूव करना है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो OEG आपके पास में जो एंगल है वो एंगल बराबर हो जाएगा OEH के CPCT से। तो मेरे भाई मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, यही हमें करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। आप देख सकते हैं जो प्रूफ करना था, ठीक है, ओके। चलिए जी, अब बड़ा ही आसान और बहुत ही बेहुदा सा सवाल यार आपके सामने है। बेहुदा का मतलब ये नहीं है, एक मिनट यार वायर थोड़ी उलझ गई, कि करना नहीं है, करना है, कतई करना है। लेकिन क्या है कि सवाल ज्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है, आसान है। देखिए, यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र, सकेंद्री समझो, सकेंद्री क्या होता है? एक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जैसे ये दोनों वृत्त बने हैं, है ना, इन दोनों का जो सेंटर है वो O ही है ना आपके पास में, तो ये सकेंद्री है जिनका केंद्र O है। ABC और D पर प्रतिच्छेद करे एक रेखा। देखो ये रेखा जा रही है, पहले वाले वृत्त को A पे काटा, दूसरे को B पे काटा, फिर दूसरे को C पे काटा, फिर पहले वाले को D पे काटा। ओके, तो भाई साहब कह रहे हैं कि सिद्ध करोगे AB बराबर CD, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा तो सबसे पहले हल करते हैं सवाल। और हमें दिया है, सबसे पहले लिखें कि दिया क्या है, ठीक है नहीं, आपके पास में O केंद्र वाले दो वृत्त, ठीक है नहीं, दो वृत्त जिनको AD रेखा, ये AD तो रेखा है, पूरा ना लिख करके मैंने पूरा AD लिख दिया है ना। AD रेखा साफ नहीं लग रहा ना, बहुत वाइट हो रहा है पूरा, कोई बात नहीं। AD रेखा पहले वृत्त को A तथा D व दूसरे, है ना आपके पास में, दूसरे वृत्त को C तथा D, है ना, C तथा D बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, बात एक ही है ना आपके पास में, करती है। चेक कर लो, ठीक है, ये तो दिया है। तो मेरे को जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। सिद्ध करना है कि जो AB है, AB का मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, वो इस छोटे से पार्ट के बराबर है CD के, है ना, CD के बराबर है। कोई बात नहीं, इसको करने के लिए छोटी सी रचना कर लो और बस उठाओ और पटको इसको, है ना आपके पास में। ध्यान दो, मैं क्या करता हूं कि O से AD पर लंब डाला, मतलब मैं इस पे लंब डाल दे रहा हूं ऐसे करके, ये वाला 90 डिग्री। जब लंब डालूंगा तो क्या होगा, अब देखो, अब मैं उत्पत्ति कर रहा हूं, यानी कि सवाल को प्रूव करने की तरफ जा रहा हूं। ध्यान देना, अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बात मैं लिख सकता हूं कि जो AB होगी, AB नहीं सॉरी, इस लंब को हम यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, इसमें M, यहाँ कोई पॉइंट देते हैं इसमें M। किताबों में क्या दिया है इन्होंने? M दिया है, कुछ नहीं दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिया, रचना तो खुद ही करिए ना।
तो जो ए एम होगा वो आपका एम डी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब, ठीक है ना, जीवा को समद्विभाजित, ठीक है बेटा, करता है, ठीक है, कर रहा है, ओके। इसको आप फर्स्ट कह दो। इसी तरीके से हम ये, क्योंकि ये जो देखो ना, ये जो एडी है बेसिकली, ये एडी बड़े वृत्त की जीवा है ना, तो केंद्र से जब लंब डालेंगे तो ए एम जो है वो एम डी के बराबर होगा, कंफर्म सी बात है। इसी तरीके से हमारा जो बी एम है वो बराबर हो जाएगा एम सी के, इक्वेशन सेकंड, वो सेम कंडीशन इसके हिसाब से ही, क्योंकि जो बी सी है, अगर आप देखें ये जो बी सी है ना, तो यहाँ लिख सकते हो, बी सी छोटे वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की जीवा है। और इसको सेकंड कर लो आप, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लो, यानी कि ए एम में से घटा लो बी एम को, और एम डी में से घटा लो एम सी को। अब चेक करो, चित्र पे चले जाओ, फिर बताना क्या आएगा। जब ए एम में से, जब इस ए एम में से मैं एम बी को घटा लूंगा तो ए बी बचेगा, चेक कर लो, ए बी बचेगा। और एम डी में से जब मैं एम सी को घटाऊंगा तो सी डी बचेगा, चेक कर लो, थोड़ा दिमाग लगा लो और चेक कर लो, आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। 6 क्वेश्चन है, कुछ और बचे हैं अभी। चलिए जी, अब एक भारी भरकम सवाल लिखा हुआ आपके सामने है, इस एक्सरसाइज का 5वां और आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक सवाल और बचता है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्क, देखो एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं, ठीक है, उनका खेल है, हमारा सवाल है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले बना लेते हैं तब समझ में आएगा। तो हम लोग पहले एक 5 सेंटीमीटर का एक गोला बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, बना देखो जरा दूर से यार, मैं भी, ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग बात करते हैं कि सपोज कर लो कि जो रेशमा है, उसको, रेशमा को मैं यहां सिचुएटेड कर देता हूं, ये रेशमा है, और यहां पे कहीं सलमा मान लो, सलमा है, और यहां पे कहीं को मनदीप को मान लेते हैं। आर एस एम का मतलब समझ लो, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। अब देखो, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, तो रेशमा ने गेंद फेंकी सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, सलमा ने मनदीप के पास फेंक दी, ओके, चलिए बात मान गए इनकी, तथा मनदीप ने रेशमा के पास फेंकी, फिर मनदीप ने रेशमा के पास ये गेंद फेंक दी। ऐसे खेल रही है ये, अजीब खेल खेल रही है, लेकिन खेल है, क्या कर सकते हैं भाई। चलिए ओके, यदि रेशमा सलमा के बीच, रेशमा और सलमा और सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, अच्छा ये दे दी, ये भी 6 मीटर है रेशमा और सलमा के बीच में, और ये भी 6 मीटर है रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच में। तो मेरे को कह रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। इसका मतलब बस एक ही चीज बची थी, वही पूछ ली गई है कि ये आर एम कितनी होगी, है ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम एक काम करते हैं, और सेंटर यहां कहीं बना लेते हैं इसका, इस सेंटर को मैं ओ कह देता हूं, ठीक है। और इस दूरी को ज्ञात करने के लिए, अच्छा एक बात तो कंफर्म है, एक बात आपको दिख रही होगी, साफ साफ दिख रही होगी कि बेटा ये जो त्रिभुज है आर एम एस, यानी कि ये वाला ऊपर ट्रायंगल जो बना है, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है, उसका यूज हम कर लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है कि अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं इस पर नीचे, मतलब
ऊपर वाले कोण को हम लोग समद्विभाजन करते हुए, ठीक है नहीं, आपके पास में यानी कि इस कोण को दो बराबर हिस्सों में तोड़ते हुए एक लाइन नीचे ड्रॉप करें तो ये आपकी नीचे वाली साइड को भी बराबर बराबर हिस्सों में काटती है और ये एंगल 90 होता है। समबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि माध्यिका जो होती है उसकी वो 90 डिग्री पे पड़ती है। ये माध्यिका ही तो है, मीडियन, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसी एक लाइन बना दें नीचे की तरफ, और ये कन्फर्म सी बात है, ये कन्फर्म सी बात है कि जब हम इस रेखा पर लंब डालेंगे, इस रेखा पर, अच्छा आर एम क्या है, आर एम इस वृत्त की जीवा है। जब हम आर एम पर कोई लंब डालेंगे, लंब डालते हुए लेके आएंगे और लंब जो है इसके मध्य बिंदु से गुजरेगा, और मध्य बिंदु से जब गुजरेगा तो नीचे की तरफ जब आएगा तो केंद्र इसी पे कहीं ना कहीं मिलेगा ना। बात समझ लो ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जीवा के मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाते तो लंब होता है, हमने पीछे सीखा है। तो अगर मैं इस लाइन को 90, ये 90 डिग्री बनाते हुए लाइन आ रही है तो ये कंफर्म सी बात है ये केंद्र को होती हुई जाएगी। ओके, तो अब क्या करें, लेकिन इतने से क्या काम चल रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, काम ये कर लेता हूं कि मैं इस वाला जो ये वाला पॉइंट है इसको कुछ बोल देता हूं। सपोज इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए इस्तेमाल नहीं किया, ए बोल देता हूं, और मैं कह लेता हूं कि ये दूरी यहां से यहां तक की वो एक्स है, ठीक है। और ये भी कंफर्म है कि ये भी इधर वाली दूरी भी एक्स ही होगी। केंद्र से जीवा पर डाले गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इधर वाली एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। मैं एक्स निकाल लूंगा और एक्स का डबल कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक बात और कर लो, एक बात आपको और पता होगा, मैं अगर इससे इसको ज्वाइन कर लूं, इसको इससे ज्वाइन कर लूं, इससे मिला दूं, ये ओ आर क्या है, ओ आर तो त्रिज्या है जो कि हमें 5 दी गई है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग 5 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 5 मीटर, ठीक है। एक बात और कर लेते हैं इसमें, अगर आपको दिक्कत ना हो रही हो तो मैं इस वाली को जो हमारी ए एस है इसको मैं वाई बोल देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इस ए एस को वाई कह देता हूं ताकि मुझे कुछ चीजें ऐसी मिल जाएं ताकि मेरा काम बन जाए, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और वो समकोण त्रिभुज बहुत आसानी से बन पा रहा है, ये वाला यहाँ पे, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है, ये लंब है। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लूं तो इसमें पहले थोड़ा सा लिख लो, जब इसको हल करेंगे तो आप केवल चित्र से बात करो, पूरी कहानी तो उसने खुद ही लिख के दी थी। चित्र से, है ना, चित्र से जो हमारे पास में ये कहें, ठीक है, ये पूरा लिख लो चाहे तो, क्या लिखें कि वृत्त दिया है, हमें दिया है एक वृत्त, एक वृत्ताकार, एक वृत्त ही दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र हमने क्या माना है, जिसका केंद्र बेटा हमने मान लिया O है, ठीक है नहीं, और जिसकी परिधि पर, जिसकी परिधि पर, ठीक है, जिसकी परिधि पर रेशमा, ठीक है नहीं, रेशमा, सलमा, ठीक है, एवं, ठीक है, मनदीप क्रमशः बिंदु आर एस एवं एम पर खड़ी है ना, हाँ खड़ी है, मैंने बैठाना नहीं चाह रहा ना मैं इनको, खड़ी है क्योंकि देखो यहां खड़ी है, ओके चलिए, खड़ी है, खड़ी। और अब मैं एक काम कर रहा हूं इसके अंदर, आर एस इज इक्वल टू 6 मीटर, एस एम इज इक्वल टू भी 6 मीटर, ठीक है। और हम मान रहे हैं कि जो आर ए है वो एक्स है और वो बराबर होगा ए एम के, ये हमने माना अपनी तरफ से। और जो ओ आर है
ओ आर है उसको हमने 5 मीटर है, ये हमें दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, चूंकि आर एस इज इक्वल टू है एस एम के, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं जो अभी बात की थी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, आर एस एस एम के बराबर है, तो जो त्रिभुज है मेरा आर एस एम एक समद्विबाहु, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज है, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः एस ओ, जो एस ओ आपको दिख रही है, या एस ए भी कह सकते हैं, अतः एस ए, ठीक है, एस ए आपके पास में आर एम, अतः एस ए यहां पे डायरेक्ट लिख दो, एस ए लंब होगी आर एम पर, आर एम पर लंब होगी। ये मैं पूरी कहानी लिख रहा हूं, सवाल तो सॉल्व हो जाएगा। देखो सवाल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं, थोड़ा लिखना पड़ता है ना, इस वजह से थोड़ी सी समय ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो इतना कंफर्म हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखो, ठीक है, ये इसलिए चूंकि बोला था तो इसलिए यहां पे आ जाना चाहिए, अतः की जगह हम लोग यहां पे फिर इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने क्योंकि शब्द लगाया है तो इसलिए भी लिखना पड़ेगा। तो अब मैं देख पा रहा हूं जो त्रिभुज है मेरे पास में, हमने y भी मान लिया क्या, y भी मान लिया क्या, तो एस एम, एस ए को हम लोग y मीटर मान लेते हैं, और अगर देखा जाए तो ए ओ जो बनेगा, यानी कि नीचे वाला जो बनेगा वो बनेगा, क्योंकि ये एस, ये पूरी कितनी होगी, 5 होगी, 5 माइनस वाई, 5 वाई माइनस मीटर। बात समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये तो त्रिज्या है ना, और त्रिज्या तो 5 है ना, तो ये अगर मैं इस त्रिज्या में से ये ऊपर वाला पोर्शन निकाल दूंगा तो नीचे वाला ए ओ तो निकल ही आएगा, तो जो ए ओ होगा वो 5 माइनस वाई होगा। अब बस सवाल हल करो, बहुत इसमें ज्यादा बातें कर ली। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मेरे पास में एस ए आर में, एस ए आर में मतलब इस वाले में, ठीक है, ये कर्ण का काम करेगा। तो जो 36 होगा, यानी कि 6 का जो वर्ग होगा, या ऐसा लिख लो, x का जो वर्ग होगा और जो y का वर्ग होगा वो 6 के वर्ग के बराबर होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 होगा। इसको समीकरण 1 बना के यहां छोड़ दो। बात नहीं समझ पाए क्या, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इस कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय। यहां लिख भी सकते हो पाइथागोरस, ठीक है, गोरस प्रमेय से, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, अब देखो, अब ऐसे ही आ जाओ आप नीचे वाले ट्रायंगल में, ये वाली जो ए ओ होगी वो कितनी होगी, वो 5 माइनस वाई होगी ना, ठीक है ना, 5 माइनस वाई होगी। तो अगर मैं ट्रायंगल बात करूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नीचे की तरफ है ओ ए आर, ओ ए आर में अगर मैं बात करता हूं, ओ ए आर के अंदर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा कि जो 5 का जो वर्ग है, या फिर ये कहें कि जो x का वर्ग है प्लस 5 माइनस वाई का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा किसके, 5 के वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, तो यहां से आप लोग इतनी बड़ी लंबी लाइन नहीं ऐसे करके करो, है ना। इसको थोड़ा सा अगर हल कर लूं तो आई थिंक हमें कुछ मिलेगा कि देखो यहां से ये एक्स स्क्वायर लिखूंगा, जो का तू एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab इज इक्वल टू 2ab का मतलब हो जाएगा 10, है ना, 5 दूनी होता है 10, 10y इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 25, ठीक है, ओके, कंफर्म, ठीक है जी। तो अगर आप देखें यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और वो हमारा 36 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ रख करके और माइनस 10y को यहाँ रख करके बराबर 0 रखूँ, इसकी वैल्यू मैं रख दूँ कितनी, 36, कितनी रख दूँ 36, आपके पास में माइनस के 10y इज इक्वल टू 0,
जब y की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 36/10, या फिर अगर इसको काट लिया जाए किससे, 2 से, ठीक है ना, आपके पास में कितना आया हुआ है आंसर, इसका पीछे देखना पड़ेगा। तो 36 अपॉन, नहीं ये 25, तो हमने क्या लिखा है 36, कहीं मिस्टेक थोड़ी हुई है यार, एक मिनट, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एक मिनट रुक जाओ यार, देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है। ठीक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इसकी जो वैल्यू y की निकलेगी बेटा, वो निकलेगी आपकी 2 से काटे तो 18/5 निकल आएगी। कितनी आ जाएगी, 18/5। तो y का जो वैल्यू है वो आ गया 18/5। अब हम लोग इस y का वैल्यू रख देंगे इस समीकरण 1 में और आपका आंसर निकल आएगा। तो अब थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, और मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ अब, ठीक है, यहाँ से थोड़ी जगह लेने के लिए क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो x² + y² बराबर किसके है, x² 36 के है। तो अगर मैं यहाँ से x² की वैल्यु निकालूंगा तो 36 माइनस y² है ना, और अभी हमने वैल्यू निकाली है 36 माइनस y² का मतलब आ जाएगा 18/5 का होल स्क्वायर, या फिर 36 माइनस 18 का स्क्वायर बटे 25 का स्क्वायर, है ना, 25। क्लियर है। तो यह x² इज आ जाएगा मेरे पास में, इसकी इधर ले जाएंगे तो यानी कि आपके पास में इसका और थोड़ा सा हटा लो नीचे की तरफ, नोट आपने कर ही लिया होगा, है ना। तो x² इज एलसीएम जब लेंगे तो 36 × 25 माइनस 18 का वर्ग अपॉन 25, या x², इसे लिख लो, देखो ये 6 का वर्ग है, ये 5 का, तो 5 से 30 का वर्ग हो जाएगा टोटल, माइनस 18 का वर्ग अपॉन 25। तो x² इज एक बार जोड़ दो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार इसको घटाई दें, है ना, अपॉन 25, और यहाँ से आप आ जाओ इधर, है ना, आपके पास में यहाँ पे तो जो x² है वो आ जाएगा आपके पास में 48 × 12 बटे 25, या x² बराबर आ जाएगा आपके पास में 12 × 2 × 2, 12 × 4 48 × 12 बटे 5 × 5, इधर से बार घटाओ, अंडर रूट लगा लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 आ गया बाहर और 2 आ गया बटे 5, x की वैल्यू आ जाएगी 24/5 मीटर। इसको सही में लिखो, दशमलव में लिखो, कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन आपका नंबर 5, ठीक है, ओके। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का अंतिम, लास्ट, आखिरी, है ना, सवाल है। और क्या कह रहा है आपके पास में, देखिए कि 20 मीटर त्रिज्या वाला एक गोल पार्क है, वृत्ताकार पार्क है, एक कॉलोनी में स्थित है, मतलब लोकेशन भी दे दी भाई ने। तो 3 लड़के, अंकुर, सैयद और डेविड, हिंदू मुस्लिम सिख सब दिए हैं भाई, एनसीईआरटी है, सब काम करती है, एकता का भी फरमान दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी परिसीमा मतलब परिधि पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बतानी है, मतलब आपने टेलीफोन देखा होगा जो हम मेले वगैरह में एक टॉयज खिलौना होता है। तो मैं बताता हूँ पहले, इसने क्या कहा है कि हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है मेरे भाई, और इस वृत्ताकार पार्क पे हमारे 2 दोस्त आपस में बैठे हैं, एक अंकुर है, सैयद है और डेविड है। मैं अंकुर को ए कह देता हूं, है ना, आपके पास में अंकुर को सबसे ऊपर इधर बिठा लेते हैं, अंकुर ये है, सपोज कर लो सैयद हमारा ये है, और यहां पे हमारा डेविड बैठा है, समान दूरी पर बैठे हैं। समान दूरी पर बैठने का मतलब ये है कि इनके द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है ना, टोटल जो त्रिज्या है वो हमारी दे रखी इसने 20 मीटर। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो हमारे पास में ये जो है ये सारी बराबर है ना, AS ये सब बराबर, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम कर लें हल कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो हल करने में क्या करते हैं कि माना आप एक काम कर लो, चित्र से बात कर लो डायरेक्ट, चित्र से कि माना चित्र से हमने क्या कर लिया कि जो AS है या SD है या फिर AD है, उन सबको मैंने A मीटर मान लिया। कितना मान लिया? A मीटर।
सपोज कर लो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब समबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ट्रायंगल है, तब हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल जो आपके पास में है ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है कि उसकी जो माध्यिका है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डलेगी नीचे वाली साइड पे, और उसकी माध्यिकाएं जो जाएंगी निकल करके सारी एक पॉइंट पे कट करेंगी, जो हमारा केंद्रक कहलाता है, सेंट्रोइड इसको कहते हैं। और इसकी एक खास बात और होती है सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड को अगर मैं ई कह दूं, है ना, ई कह दूं या ई कह दो या ओ कह दो, क्योंकि सेंटर को हम ओ कह रहे हैं, तो इसको आप ओ कह दो और इस वाले पॉइंट को आप इसमें एम कह दो। तो ये जो माध्यिका आपस में जो काटती हैं सेंटर के ऊपर, ये वृत्त का केंद्र भी होगा, क्योंकि ये परिवृत्त है ना, इसका बाहरी वृत्त है। तो अगर तीन बिंदुओं से मान के चलो एक प्रमेय कराई थी, इन तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त खींचोगे तो क्या करोगे आप, इन भुजाओं के लंबवर्धक ही तो करोगे। इसका लंबवर्धक तो ये गया, इसका लंबवर्धक ये गया, इसका लंबवर्धक ये गया, जहां आपस में काटेंगे वही केंद्र होता है, और केंद्र भी वही है, इस त्रिभुज का केंद्र भी वही है। और एक बात और सुन लो कि जो त्रिभुज की माध्यिका है आपस में जब कट काट करती हैं तो ये 2:1 में कट करती हैं, 2:1 में, 2:1 में समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं कट करती हैं। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा अगर बात किया जाए ये तो 2 होगा और ये 1 होगा। इसका यूज करूंगा अभी रुको कुछ और कर लें पहले, उसके बाद यूज करेंगे। अभी 2-1 के चक्कर में फंसा के आपको भगाना नहीं चाहता मैं, ठीक है। अब ध्यान दो ए एस हमारी ए मीटर हमने मान ली है, और साथ ही साथ जो एस एम होगा वो हमारा a/2 मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र से जीवा पर ये जीवा भी तो होगी ना, जो एस डी है वो जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, तो इधर वाला हिस्सा भी a/2 होगा और इधर वाला हिस्सा भी a/2 होगा। तो मेरे भाई हम अगर बात करें त्रिभुज आपके पास में ए एम एस में समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एम ए एस में अगर देखा जाए तो ये तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो ए का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस a/2 का आपके पास में होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सिंबॉलिकली लिखना चाहो लिख लो, लेकिन छोड़ो, देखो ऐसे लिख लो कि जो ए एस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर, ठीक है ना। और अभी देखा ए एस कितना है हमारे पास में, ए का स्क्वायर बराबर, ये हमें निकालना है, अभी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा हमने लिखी a/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम ए एम का मान निकालें तो a स्क्वायर माइनस a²/4 बराबर आ जाएगा ए एम का स्क्वायर। चेक कर लो, इसको उधर उठा ले आऊँ मैं, तो क्या करेंगे आप, सीधी बात है एलसीएम लेंगे तो 3a²/4 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर आ जाएगा। या ये कहा जा सकता है कि जो ए एम है वो आपका आ जाएगा √3a²/4, या फिर माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि दूरी की बात हो रही है ना। तो ए एम बराबर आ जाएगा आपके पास में a/4 √3 मीटर, ये वाला निकल आया। अब ध्यान से देखना, अब चूंकि हमें पता है अगर ये आपके पास में पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका एम है, और बीच में कोई पॉइंट हमारा ओ मिल रहा है, तो हमने कहा कि ओ मिल रहा है, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर देखा जाए कि जो AO होगा वो कितना होगा आपके पास में, AO जो होगा वो 2 बटे, देखो AO को जब निकालेंगे तो इसका अनुपात कितना है, 2 ऊपर रखें, 2 अनुपातिक योग नीचे आ जाएगा, 2 और 1 3 AM के बराबर होगा, ठीक है। तो अब जो है बेटा, अब जो है AO हमें कितना दिया गया है इसको देख लो, सिर्फ बात बन जाएगी। तो मैं यहां से हल कर रहा हूं, यहां पे मेरा हाथ थोड़ा सही चलेगा नहीं, तो मैं ऊपर इधर हल करता हूं, ठीक है। AO आपको जो दिया गया है आपके पास में, जो AO है वो 20 है ना। तो यहां से जब देखेंगे आप तो 20 बराबर आ जाएगा 2/3 AM के, है ना, 2/3 AM के। तो या कहेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि AM का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास में, ये कटेगा 10 बार तो 30 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
30 मीटर। चेक कर लो कितना आ गया बेटा, 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ए एम हमारा 30 मीटर आ गया, लेकिन ए एम हमने निकाला कितना है, ए एम अभी निकाला तो था हमने, ए एम निकाला था हमने, ये देखो यहाँ, तो यानी कि ए अंडर रूट 3/4 बराबर आ जाएगा 30 के। ठीक है मेरे भाई, या फिर ए बराबर जाएगा 120/√3। एक काम कर लो, √3 से ऊपर कर लो, क्योंकि जनरली हम ये देखा जाता है कि नीचे अंडर नहीं छोड़ा जाता, परी में संख्या रखते हैं। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ भी यार बात नहीं बन पा रही, लिखने का हिसाब बन नहीं रहा, जहाँ 2 स्टार बनाए हैं तो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डबल स्टार वाले पे है ना, यहाँ पे देखो। तो ए आ जाएगा 120 √, ए बराबर 120 √3 बटे कितना आ जाएगा 3, और 3 से जब इसे काटेंगे तो बेटे आ जाएगा हमारे पे कितना आ जाएगा 4, 3 12 40। तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास में 40 √3। कितना आ जाएगा 40 √3। तो 40 √3 ही इनके बीच की दूरी रहेगी। एक बार आंसर जरा चेक कर ले, एनसीईआरटी के अंदर कितना आंसर इसका है 4 में, है ना। तो आंसर जो है इसका छठे क्वेश्चन का संभव त्रिभुज, इस आंसर ही नहीं दिया है इन्होंने। तो यार एक मिनट जरा चेक कर लें, इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। इन्होंने आंसर नहीं दिया ना इसका। हाँ बेटा, थोड़ा सा डाउट था, और डाउट मेरा क्लियर हो गया है। आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा वैसे जब मैं कर रहा था, कि जब इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो ये ए एम जो है वो ए अंडर रूट 3/2 होगा। तो यहाँ पर जब हम गए थे, कहाँ गए थे, यहाँ पे गए थे ना, तो ए एम की वैल्यू यहाँ पे बटे 2 रखी जाएगी, है ना 2। और जब 2 रखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 60 बनेगा फिर, है ना, आपके पास में 60। और जब यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 60/3, और 3 से कटेगा 20 बार। तो आंसर, सही आंसर ये है 20 √3 मीटर। तो सभी जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी जो डोरियों की लंबाई है वो 20 √3 मीटर है। बस √3 की वैल्यू रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज खत्म। अब बढ़ते हैं इसके अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ।